फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता। भारत में 18वीं शताब्दी में दो यूरोपीय शक्तियां प्रमुख थीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों का उद्देश्य था भारत में व्यापार पर नियंत्रण करना, भारतीय राज्यों पर राजनीतिक प्रभाव। यह संघर्ष लगभग 20 वर्षों तक चला और अंत में अंग्रेज विजयी हुए। इस संघर्ष के मुख्य युद्ध दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में हुआ, इसलिए इन्हें कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, मतलब 2 सालों तक। यह युद्ध वास्तव में यूरोप के वेयर ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन का प्रभाव था। यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध हो रहा था, उसका प्रभाव भारत तक पहुंचा। मुख्य घटना: फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रांसिसी डुप्लेक्सन ने मद्रास पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब से मदद मांगी। सेंट थॉमस की लड़ाई में फ्रांसीसी जीत गए। परिणाम: 1748 में ट्रीटी ऑफ तो 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल से युद्ध समाप्त हुआ। मद्रास अंग्रेजों को वापस मिला, फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में क्षेत्र मिला। इससे स्पष्ट हुआ कि भारतीय राजनीति में यूरोपीय हस्तक्षेप बढ़ेगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। यह युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद से जुड़ा था। हैदराबाद में संघर्ष: निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष, मुजफ्फर जंग फ्रांसीसी समर्थित और नासिर जंग अंग्रेजी समर्थित। कर्नाटक में संघर्ष: चांद साहिब फ्रांसीसी समर्थित थे, मोहम्मद अली अंग्रेज समर्थित थे। मुख्य घटना: 1751 में रॉबर्ट स्लीव ने आरकोट पर कब्जा कर लिया। परिणाम: फ्रांसीसी शक्ति कमजोर हुई, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। अब तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763। यह युद्ध यूरोप के 7 ईयर्स वॉर का परिणाम था। मुख्य घटना: 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। परिणाम: 1763 की ट्रीटी ऑफ पेरिस। फ्रांस को केवल व्यापारिक केंद्र रखने की अनुमति मिली, उन्हें किले बनाने या सेना रखने की अनुमति नहीं थी। भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई। फ्रांसीसियों की असफलता के कारण अंग्रेजों की नौसेना अधिक मजबूत थी, अंग्रेजों के पास अधिक धन था, अंग्रेजों को बंगाल की संपत्ति मिली, फ्रांसीसी सरकार का कम समर्थन, डुप्ले की गलत नीतियां। आंग्ल मैसूर युद्ध: मैसूर राज्य के शासक हैदर अली, टीपू सुल्तान, इन दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा संघर्ष किया। फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-1769। कारण: अंग्रेजों का मैसूर की शक्ति से डर, मराठा और निजाम का गठबंधन। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। 1769 में मद्रास की संधि हुई, दोनों ने एक दूसरे की रक्षा का वादा किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध: अंग्रेजों ने संधि का पालन नहीं किया, हैदर अली ने अंग्रेजों पर हमला किया। हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई। युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया। 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। दोनों पक्षों ने जीते क्षेत्र वापस किए। यह अंग्रेज के लिए अपमानजनक संधि मानी जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। टीपू सुल्तान का त्रावणकोर पर हमला। 1792 की ट्रीटी ऑफ शरीन। इसमें क्या था? 1792 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम। टीपू को आधा राज्य देना पड़ा, भारी धनराशि देनी पड़ी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। अंग्रेजों को टीपू की शक्ति से खतरा, टीपू का फ्रांस से संबंध था। परिणाम: 1799 में सेगा ऑफ सेरिंगापट्टम में टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो अब मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अंतिम परिणाम क्या निकला? दक्षिण भारत में अंग्रेजों की शक्ति बढ़ी, फ्रांसीसी प्रभाव समाप्त हो गया, मैसूर राज्य कमजोर हो गया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत हो गई।